हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी क्लास के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है, राधे राधे है, नमस्कार है। तो प्यारे साथी, देखो क्या कह रहा है हमारी क्लास। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त आप लोगों से किसकी, कि हम यण संधि पढ़ रहे थे। कौन सी संधि पढ़ रहे थे दोस्त? हम यण संधि पढ़ रहे थे। यण संधि में हमने एक नियम इसका कर लिया था, ई का मेल अगर ऐसे कर दिया किसी अन्य स्वर से बराबर में यह बना दिया था, किसमें? यण संधि के अंतर्गत। अब अगर हम जानेंगे मेरे दोस्त किसको आगे चल करके, अब अगर जाने हम इसके बाद और उदाहरण क्या हो सकते हैं। अब मैं छोटी ई का जो मेल करूंगा इस आ से करूंगा, और बराबर में बनता तो यह है, लेकिन इसके अनुसार इसमें भी परिवर्तन करूंगा या बनाऊंगा। इसके अनुसार इसमें भी क्या करूंगा? मैं परिवर्तन करूंगा और या बनाऊंगा। तो आप देख सकते हो मेरे दोस्त आप लोगों के सामने है, ई का मेल आ से तो बराबर में क्या बनेगा? या। यहां देख सकते हो आप लोगों को उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं तो अति धन आचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? अति धन आचार आप लोगों का हो जाएगा, और इति धन आदि आप लोगों का हो जाएगा। इति धन आदि। ठीक। अब देखिएगा, यहां ध्यान से समझिए, यहां ध्यान से समझिएगा। विशेष तौर पर अति में आया ई, उसका मेल आ से बराबर में या। देखिए ये जो है ना, इसको नीचे लाना ऐसे ही, इसको नीचे ऐसे ही ले आना जैसे का है, जैसा है वैसा ही। तो अति धन आचार क्या हो जाएगा? अत्तिया। ये देखो ये आ गया या चार, ये आ गया अत्याचार। आ गया कि नहीं आ गया? अत्याचार। आगे दिया है इति धन आदि, तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? इत्यादि। ये आ गया मेरे दोस्त इत्यादि। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना? एक बार बताओ। सभी को प्रणाम है, सभी को स्वागत है। सभी का स्वागत मेरे दोस्त आप लोगों का। और दूसरी बात एक और बता देता हूं आप लोगों से मेरे दोस्त, आपको एक विशेष जानकारी ये है कि मेरे दोस्त सुबह 8 बजे से प्रैक्टिस सेट चलता है। सुबह 8 बजे से प्रैक्टिस सेट चलता है। अगर आप 8 बजे नहीं आ सकते हो तो मैं टाइम चेंज कर सकता हूं। मैं टाइम चेंज कर सकता हूं, और टाइम क्या चेंज कर सकता हूं? आपकी क्लास सुबह 8 बजे पहुंचा सकता हूं। एप्लीकेशन की क्लास है, उसको तो आप बाद में भी देख सकते हो, लेकिन यूट्यूब पर अलग ही मजा आएगा सब बच्चों के साथ क्वेश्चन आंसर करने में। अगर आप कहो तो मैं टाइम चेंज कर सकता हूं, 8 बजे को 11 बजे और 11 बजे को 8 बजे ले आऊंगा। आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या राय है, बताओ मुझे। ठीक है? अगर आप सुबह 8 बजे ही जुड़ जाते हो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है? फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। टाइम चेंज करना है या नहीं, ये बताओ बस। एप्लीकेशन वाली क्लास सुबह 8 बजे कर दूंगा, और यूट्यूब वाली जो क्लास है वो शाम वो 11 बजे कर दूंगा। है तो मेरी क्लास ही, दोनों को आराम से कर दूंगा चेंज। कुछ का जवाब आ रहा नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। कुछ का जवाब आ रहा नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। ठीक है भैया, तो सुबह सुबह 8 बजे ही जग जाया करो अब एकदम आराम से। सुबह सुबह 8 बजे ही जग जाया करो आराम से। ठीक है? सुबह सुबह 8 बजे जग जाया करो। आगे देखो, अब मैं मेल करूंगा छोटी ई का ऊ से करूंगा, तो देखो ये बनेगा परमानेंट। ये इसके अनुसार इस पर मात्रा लगानी होगी आपको छोटे ऊ की, बिल्कुल लगानी होगी। अब इससे संबंधित उदाहरण भी आप लोगों को देखने होंगे। आप कहोगे कैसे कैसे बनेंगे? जैसे सबसे ज्यादा उदाहरण पूछा जाने वाला ये वाला अभ्युदय वाला आता, अभिधन उदय, ये वाला आता कि नहीं आता? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण। अभी में आया ई, उसका मेल ऊ से बराबर में यू, तो इसको नीचे ही लिख देना एकदम, अब यू और दय, ऐसे ही लिख देना बस। ये लो अभ्युदय, ऐसे ही लिख देना है बस। क्या हो जाएगा? अभ्युदय। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे देखो इसके बाद क्या है। 8 बजे ही ठीक है, ठीक है, 8 बजे ही जुड़ जाया करो, नहीं कर रहा चेंज। आगे देखो, इसके बाद आता है अति धन उत्तम। अति धन उत्तम मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा।
तो क्या आ जाएगा? अत अतयुत्तम। अतयुत्तम देख सकते हो आप लोगों के सामने। ये जो बन करके आया नीचे देखना, जिस शब्द की हम संधि बना रहे उसमें ऐसे ही एट ए टाइम रखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? आज देखो और आगे एक आता ऊपरी धन उक्त, ये वाला ऊपरी धन उक्त। ये वो उदाहरण है जो आपके 2017 और 2000 आपका 21 जिसमें किसी ना किसी शिफ्ट में पूछे गए उदाहरण हैं, ये वो उदाहरण है। तो ऊपरी धन उक्त हो जाएगा उपरयुक्त। ये हो गया उपरयुक्त, ये हो गया। इतनी बात बताओ समझ में आई है ना सबकी? इतनी बात बताओ मेरे दोस्त, समझ में आई है ना? फटाफट बताओ। इतनी बात सबकी समझ में आई है ना? ऊपरी धन उक्त क्या हो जाएगा? ऊपर युक्त। ये यण संधि चल रही है। ये क्या चल रही है? यण संधि चल रही है। ठीक है, क्लियर हो गई। चलिए, बड़ा ऊ ना लगने का, छोटा ऊ लगेगा अभ्युदय में। गलती मत करना विशेष तरीके से, किसी भी तरीके से, ये बात का ध्यान रखना। अब मैं छोटी ई का मेल अगर मैं करूंगा किससे? बड़े ऊ से, तो बराबर में यहां यह बनता है, लेकिन यहां बड़ा ऊ है तो यहां पर बड़ा ऊ बनेगा, यानी कि यू बन जाएगा। इसके जो उदाहरण हैं मेरे दोस्त कौन कौन से हैं? एक तो है आप लोगों का वी और धन उह, ये हो जाएगा। एक हो जाएगा नी और धन मेरे दोस्त हो जाएगा ऊन, नी धन ऊन। तो आप देख सकते हो वी में ई आया, उसका मेल ऊ से बराबर में यू करना, तो आधा बनाना बस इस वाले को, वै को तो आधा और ऐसे लिख देना है व्यू। ऐसे ही न्यून को आधा और ऐसे लिख देना मेरे दोस्त। कौन सा ऐसा विद्यार्थी जो आज तक न्यून और बिहू की संधि को नहीं पहचान पाता था, लेकिन आज पहचान गया? आज पहचान गया। ऐसे ही नियुक्त में हो जाएगी नी धन उक्त बराबर में नियुक्त, नियुक्त। लेकिन नियुक्त में संधि में मेरे दोस्त आधा वर्ण नहीं बन रहा है, वो फेल हो जाती है यहां पर। नियुक्त में नियुक्त की संधि नहीं बनने की, इसमें इसके अंतर्गत नहीं आने की। ठीक है, नियुक्त की संधि नहीं बनेगी, ये बात का ध्यान रखना। बात समझ में आ रही क्या नहीं? आगे देखो, इसके बाद क्या आएगा? ये ई का मेल बड़े ऊ से हो गया, बराबर में यू बन गया। अब अगर मैं बात करता हूं किसकी? छोटी ई का मेल मैं करूंगा किससे? ए से एडी से, और बराबर में यह बनाऊंगा, इस पर एक मात्रा लगाऊंगा क्योंकि इस पे एक मात्रा लगी हुई है। इस पे क्या लगी हुई है? एक मात्रा लगी हुई है। तो अब देखो कैसे, मैं कह दूंगा अधि, मैं कह दूंगा मेरे दोस्त अधि धन एषणा। अधि धन एषणा, अधि धन एषणा क्या बन जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? अध्येषणा। अधिधन एषणा क्या बन जाएगा? अध्येषणा बन जाएगा। ऐसे ही प्रतिधन एक, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण ये वाला, प्रतिधन एक, ये वाला सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आप लोगों का प्रत्येक। क्या हो जाएगा? प्रत्येक, ये हो जाएगा। समझ में आ गई बात? उपरयुक्त समझ में नहीं आया? उपरयुक्त इसलिए आ जाएगा, ये उड़ने वाला जो रे है ना, ये आधे का काम कर रहा है, ये अर का, ये आधे का काम कर रहा है, उसके बाद में ये आ रहा है, इसलिए हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या ना? ये बी परिवार के लोगों का मेल अन्य लोगों से हो रहा है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है,
ये बात का ध्यान रखना। आगे देखो, इसके बाद अब मैं करूं किसका मेल? अगर मैं छोटी ई का मेल तो कर दिया, अब मैं अगर बड़ी ई का मेल करूंगा किससे? ये आई से, जो आई से एनक होगी उससे, तो बराबर में मेरे दोस्त इस ये पर डबल मात्रा लगा देना बस। इसी के अनुसार मैं परिवर्तन कर रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूं, ये बात का ध्यान रखना। इसी के अनुसार मैं परिवर्तन कर रहा हूं। उदाहरण देखोगे, बड़ी ई में देवी, देवी धन ऐश्वर्य, देवी धन ऐश्वर्य। ऐसे ही मेरे दोस्त सखी धन ऐश्वर्य, सखी धन ऐश्वर्य। देखो, इस बै को आधा कर देना है, बाकी ये बना देना, ये पर मात्रा लगा देना डबल। बात समझ में आ गई क्या ना? इस ये पर मात्रा लगा देना, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो कैसे है। मैंने कहा देवी धन ऐश्वर्य, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? देव्यैश्वर्य, देव्यैश्वर्य हो जाएगा। ठीक है, आगे सखी धन ऐश्वर्य, सख यैश्वर्य, शख यैश्वर्य हो जाएगा। यानी कि आधा मेरे दोस्त बनेगा ही बनेगा, आधा वर्ण बनेगा ही बनेगा, और शब्द के दूसरे और तीसरे वर्ण पर ही बनेगा। ये बात का ध्यान रखना, शब्द के दूसरे और तीसरे वर्ण पर ही बनेगा। इतना विशेष बता रहा हूं भैया, प्रैक्टिस सेट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें आप लोगों को बहुत कुछ नया मिल रहा है। ये बात का ध्यान रखना। बात समझ में आ गई है ना? उसमें आप लोगों को मेरे दोस्त बहुत कुछ नया मिल रहा है, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि प्रैक्टिस सेट अगर लोगे तो मेरे दोस्त आपको जीवन में हिंदी की जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे वो हमारे लिए बेस्ट होगा। ये बात का ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी में उदाहरण भी हमें याद हो जाता, और रिपीटेड हिंदी होती है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि प्रैक्टिस सेट जितना लोगे उतना फायदे में रहोगे। सुबह सुबह 8 बजे का समय रहता है, बहुत अच्छे से आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है ना? बात समझ में आ गई क्या ना? आगे देखो, उसके बाद क्या है मेरे दोस्त, जितने भी क्वेश्चन बने कोई दिक्कत वाली बात ना है, क्वेश्चन बनने चाहिए, जितने भी क्वेश्चन बने। देवी धन आगमन हो जाएगा दोस्त। ठीक है, एक आता है सखी धन आगमन, सखी धन आगमन। बस आपको देवी धन आगमन, ये प्रीवियस ईयर में पूछा है, देव्यागमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देव्यागमन हो जाएगा, यानी कि देवी का गमन। और सख्यागमन हो जाएगा, यानी कि सखी का गमन। किसका हो जाएगा? सखी का गमन हो जाएगा। बात समझ में आ गई है ना? आगे देखो, यूट्यूब पर होता प्रैक्टिस सेट, यूट्यूब पर, और वर्णमाला की वर्कशीट डाल चुका हूं, एक बार देख लेना। वर्णमाला की वर्कशीट वर्कशीट वाले फोल्डर में डाल चुका हूं, एक बार देख लेना भैया। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना विशेष तरीके से। आगे देखो, इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को ऊ का मेल मिलेगा किससे? ऐसे मिलेगा, और बराबर में क्या बनाओगे आप? बै। ये आप लोगों का बनेगा ऊ वाला उदाहरण आता है, जैसे सुधन अछ आता है। क्या आता है? सुधन अछ आता है, अछ ये वाला, तो क्या बन जाएगा? स्वच्छ। आधा वर्ण बन जाएगा पहला, बाकी ऐसे लिख देंगे। मनुधन अंतर, मनुधन अंतर, क्या क्या होगा? मनवंतर। क्या होगा? मनवंतर। ऐसे ही मेरे दोस्त अनुधन आय हो जाएगा, अनुधन आय ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अन्वय। क्या हो जाएगा? अन्वय। आधा वर्ण बनना है। बात समझ में आ गई है ना? आधा वर्ण बनना है बस, बाकी और कुछ नहीं है। आधा वर्ण बनना है, बाकी और कुछ नहीं है। मनवंतर हो जाएगा, सब में ध्यान रखना, आधा वर्ण बनना, पहला या दूसरा, उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन है, बाकी कुछ नहीं।
बाकी कुछ नहीं है। ठीक है भैया, आगे देखो। इसके बाद अब भैया बार बार एक भैया पूछ रहे हैं बार बार, भैया जी स्वागत का बता दो। लो, सू में उ आएगा, उसका मेल आ से होगा, बराबर में वा बनेगा, ये बनेगा स्वागत का। इससे बनेगा स्वागत, इस नियम से बनेगा स्वागत। कैसे? सू में आया उ, उसका मेल किससे हुआ? आ गत, क्या बन जाएगा? स्वागत, ये बन गया देखो स्वागत। सू में आया ऊ, उसका मेल हुआ आ से, बराबर में बा बन गया, तो ये आ गया देखो, बा उठा करके यहां ले आए, क्या आ जाएगा? स्वागत। ऐसे ही मेरे दोस्त मधु धन आलय हो जाएगा। मधु धन आलय क्या हो जाएगा आपका? मधवालय, मधवालय, ये हो जाएगा मधवालय। मधुधन आलय हो जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? मधवालय आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, नहीं उससे नहीं होता विवेक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, यहां पर हर एक शब्द में संधि नहीं बनती है ना। ऊ का मेल किससे करूंगा? ई से, तो इधर में बै बनाऊंगा, लेकिन इसकी मात्रा इस पर जरूर चढ़ाऊंगा वी की। और ये ऐसा उदाहरण है जो आपका यूपी ट्रिपल एससी में कई बार पूछा। अनुधन वित्त दिया होगा ना, अनुधन इत, अब इसको क्या कर देंगे हम? अन्वित, क्या कर देंगे इसको हम? अन्वित, ये कर देंगे, अन्वित हो जाएगा। ठीक, आगे गुरुवोदन आता है, गुरु का मेल होता है ओ से, बराबर में वो हो जाएगा मेरे दोस्त बो, इसकी जगह वो बन जाएगा। कैसे बनेगा वो देख लो। गुरु धन ओदन, गुरु धन ओ दन, गुरुवोदन हो जाएगा, गुरुवोदन क्या बन जाएगा? गुरुवोदन, ये बन जाएगा। गुरु धन ओ बराबर में गुरु वो धन बन जाएगा, क्या बन जाएगा? गुरु वो धन बन जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, ये जो स्वर से मेल हो रहा है, बस उसका मेल जिससे हो रहा, जिस स्वर से, उसका परिवर्तन इस पे जरूर करते रहना। और जो परिवर्तन कर रहे हो ना, वो नीचे जरूर देखते रहना कि सेम आ रहा कि नहीं आ रहा। देखो यहां बहु आ गया, यहां वी आ गया, यहां वा आ गया, यहां या आ गया, यहां वे आ गया, सब में व्या, वही है नियम, बाकी और कुछ नहीं है, वही नियम है। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर हो गई? चलिए आगे देखो। ठीक है, आगे देखो और देखो उदाहरण। एक रीरी वाला सबसे ज्यादा उदाहरण आता है, ये भी ध्यान रखना। और एक बड़े ऊ का मेल अगर मैं आ से करूंगा तो बराबर में क्या बनाऊंगा मैं? वाह। कैसे बनाऊंगा वो देख लो। जैसे मैंने कहा मेरे दोस्त भूधन आदि, मैंने कहा बधुधन आगमन कर दूं मैं, बधुधन आगमन कर दूं एक, तो क्या बन जाएगा? वधवागमन, वैध वागमन, वधवागमन। ऐसे ही भूधन आदि कर दूंगा, भूधन आदि कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? भवादि, क्या बन जाएगा? भवादि, क्या बन जाएगा? भवादि बन जाएगा। आगे आता है मेरे दोस्त री से रिरी का मेल अगर मैं ऐसे करूंगा, है ना, री से रिरी का मेल अगर मैं ऐसे करूंगा तो बराबर में रे बनना है। ये री से रिरी का वाला उदाहरण आ रहा है अब। ठीक है, आप कहोगे कैसे आएगा, तो देख सकते हो रिरी
बराबर ए बराबर में क्या बन जाएगा, रे। आप कहोगे कैसे, जैसे मैं कह दूं पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति, ठीक है। अब आप कहोगे पितृनुमति बनेगा, क्या बनेगा, पितृनुमति। आप कहोगे कैसे बना सर जी ये त्रैत्रिशूल, तो त्रैत्रिशूल जो मिलकर बनता कैसे बनता, तय और रे के योग से। यहाँ देखो तय आधा है और उसके बाद में क्या आ गया, अंतस्थ व्यंजन। यहाँ देखो तय क्या हो गया मेरे दोस्त, आधा हो गया, और मेरे दोस्त उसके बाद में क्या आ गया, रे आ गया, उसके बाद में क्या आ गया, रे आ गया। ठीक है, क्लियर हो गई। आगे देखो, इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, किससे मिलेगा, अब ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला मात्राज्ञा और पित्राज्ञा, ये दोनों के दोनों इसी के ही उदाहरण हैं यण संधि के। ये दोनों के दोनों मात्राज्ञा और पित्राज्ञा जो हैं इसी के ही उदाहरण हैं दोस्त आपके। देखो, मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा और एक है पितृधन आज्ञा। ठीक है, तो मातृधन आज्ञा क्या बन जाएगा, मात्राज्ञा, पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा। यह देखो, इस त्रा जो दे रखा ना, इसमें रा आ रहा है, ऐसे ही इसमें मेरे दोस्त रा आ रहा है, रा का उच्चारण हो रहा है, आ का बोध हो रहा है, ये बात का ध्यान रखना। मात्राज्ञा माता की आज्ञा, पित्राज्ञा पिता की आज्ञा, पिता की आज्ञा। किस चैनल पर प्रैक्टिस सेट मिलेगा भी यही नहीं पता, रोजगार विदंकित यूट्यूब चैनल, सुबह 8 बजे। सब विद्यार्थी जुड़ें और अपनी तैयारी को आंकें। अगर कुछ नया मिल रहा है सीखने को तो मेरे दोस्त सीखें, क्योंकि बहुत जरूरी है, ये बात का ध्यान रखना, क्योंकि नया जीवन में बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल प्रश्न पत्र में प्रश्न घुमा करके पूछे जा रहे हैं, सीधे सीधे ना आ रहे। ठीक है, तो रीरी का मेल अगर मैं ई से करूंगा तो रे तो बनेगा ही बनेगा परमानेंट, हम जानते ही हैं, लेकिन इसकी मात्रा इस पर चढ़ा देना, री, ये हो जाएगा। अब उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा। इसको पहले बॉक्स में बंद करो, ये क्योंकि रूल है। अब मैं कह दूंगा मात्र धन इच्छा, मात्र धन इच्छा, तो आप देख सकते हो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, मातृच्छा, क्या आ जाएगा, मातृच्छा। ऐसे ही पितृधन इच्छा, पितृधन इच्छा, क्या आ जाएगा, पितृच्छा, पितृच्छा। इस तरीके से मेरे दोस्त दोनों के दोनों ये बन जाएंगे, इस तरीके से मेरे दोस्त ये दोनों के दोनों बन जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई या ना, इतनी बात क्लियर हो गई या ना। इतनी बात क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त। बात समझ में आई है ना, जल्दी से बताओ। क्लियर हो गई बात, इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ सब विद्यार्थी, जल्दी से बताओ सब विद्यार्थी, क्लियर हो गई है ना इतनी बात, एकदम बेहतर तरीके से। चलिए आगे देखो, इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, अब कौन सी संधि मिलेगी, अब मिलेगी आप लोगों को अयादि संधि। कौन सी संधि, अयादि संधि मिलेगी 5 नंबर पर। इसके बड़े आसान तरीके के रूल हैं, है ना, इसको समझना भी बहुत आसान है। ठीक, कैसे समझेंगे, ध्यान से समझना अब विशेष तरीके से। पहले तो मुझे ये बता दो कि वो तो सब क्लियर हो गई है ना,
वो तो सब क्लियर हो गई है ना? वो सब क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? इतना बता दो बस मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बहुत शानदार। चलो देखो अब इधर, अब देखो इधर। ठीक है, हाँ जी। देखो भाई, इसमें कुछ नहीं है, जो नियम के अनुसार परिवर्तन हो रहा वो मैं बता रहा हूं। आपको शब्द में बता रखा मैंने कि शब्द का पहला या दूसरा वर्ण आधा होगा और उसके बाद में मेरे दोस्त अंतस्थ व्यंजन होगा। सेम है मेरे दोस्त, बाकी कुछ नहीं है। जो बना रहा हूं ये री री इसमें छिपा हुआ है। इसको अगर तोड़ोगे, इस तरह त्रिशूल को तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे? ऐसे ही तो तोड़ोगे, ऐसे ही तो तोड़ोगे। रह हैं। अब इसमें त्रि में भी मात्रा लगी हुई है, ये इसके योग से मिलकर के बना हुआ, और ये छोटी की मात्रा इसमें लगी हुई है लास्ट में, ये लग गई इस तरीके से। यही होता है, इसी तरीके से होता है। ठीक है ना दोस्त? बाकी इससे आसान भैया मुझे तो लगता ना कोई और संधि समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो? मैं हर एक चीज बता करके चल रहा हूं। बात आ रही है मेरी दोस्त अयादि संधि की। इसमें जो मेल होता है आप लोगों का, सी परिवार के लोग होते हैं। आप कहोगे सी परिवार के लोग कौन कौन से होते हैं भैया जी? इसमें एक तो ऐसे एड़ी, ऐसे एनक, और एक ओ होता है, और एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों का औ। ये अब अगर मैं बात करूं, आप लोग ऐसे भी कह सकते हो, इन चारों को आप लोग कह सकते हो संयुक्त स्वर। क्या कह सकते हो? संयुक्त स्वर। इसको आप विजातीय स्वर भी कह सकते हो। का मेल किसी अन्य स्वर से, का मेल अगर किसी अन्य स्वर से होता है तो भैया क्या बनता है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? अब देखो कैसे, देखो ध्यान से देखो विशेष तरीके से। वर्कशीट मैंने दे दी भाई, वर्कशीट मैंने वर्णमाला की दे दी, आप लोगों ने देखा नहीं है क्या? वर्कशीट देख लो। अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए का मेल अगर किसी अन्य स्वर से होगा, ठीक है, तो बराबर में मेरे दोस्त ये बनेगा अय, ये वाला। अगर इस अय का मेल अगर किसी अन्य स्वर से होगा, ऐसे एनक का मेल, तो मेरे दोस्त क्या बन जाएगा? आय, ये बनेगा। और अगर मेरे दोस्त मैं ओ का मेल किसी अन्य स्वर से कर दूं, अन्य स्वर से कर दूं, तो मेरे दोस्त अब बन जाएगा। और अगर मैं औ का मेल, ये इसकी परिभाषा लिख रहा हूं मैं, जो मैं लिख रहा हूं, किसी अन्य स्वर से कर दूं तो मैं बना दूंगा आव। तो मैं क्या बना दूंगा इसका? आव। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई? रुचि शुक्ला। सभागार, कारागार, स्नानागार में कौन सा? सभागार में सभा मूल शब्द है, स्नानागार में स्नान मूल शब्द है, और यादगार में याद मूल शब्द है। कारागार में कोई प्रत्यय नहीं है। कारा अपने आप में कोई मूल शब्द नहीं होता है। ठीक है, आगे देखो, यहां ध्यान से समझना और अच्छे तरीके से। ये बात तो क्लियर हो गई। अब अगर मैं बात करूं इसकी दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है, ट्रिक वाली। ट्रिक वाली परिभाषा होगी कि शब्द के बीच में य या वे आए। क्या होगी? शब्द के बीच में अर्ध स्वर, अर्ध स्वर आए। अब अर्ध स्वर कौन से होते हैं? ये कोमा वे, ये कोमा वे आए। शब्द के बीच में अर्ध स्वर आए तो वहां मेरे दोस्त क्या होता है आप लोगों का? वहां आपका अयादि संधि होता है। लय वाला उदाहरण मैंने कल की कक्षा में बता दिया था। लय धन आकृति बराबर ला आकृति, वो अपवादित है, वो उसी में ही आता सुमित। ठीक है, क्लियर हो गई बात?
वर्कशीट वर्कशीट वाले फोल्डर में मिलेगी। ठीक है, एप्लीकेशन पर जब हिंदी को खोलोगे तो वहीं पर सबसे ऊपर का फोल्डर आ रहा होगा वर्कशीट का ही, सबसे ऊपर वाला फोल्डर आ रहा होगा वर्कशीट का ही, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, वर्कशीट का फोल्डर सबसे ऊपर आ रहा होगा, उसको ध्यान में रखना। आगे देखेंगे। आगे देखेंगे मेरे दोस्त, इससे आगे क्या कह रहा है ध्यान से समझना। चलो देखो, अब मैंने कहा ए से एडी का मेल किसी अन्य स्वर से करेंगे तो आय बनेगा, ये परमानेंट है, ये बात का ध्यान रखना। अब कैसे होगा इसको भी विशेष तरीके से ध्यान में रखना है। ये परमानेंट है और इसको किस तरीके से बनाएंगे हम, ये भी विशेष तरीके से आप लोगों को सबको ध्यान में रखना है। तो देखिएगा कैसे बनेगा, उदाहरण के तौर पर आप लोगों को दे रहा हूं। ये ए से मेल अगर मैं करूंगा किसी अन्य स्वर ए से, तो बराबर में परमानेंट ये बनाऊंगा आय, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसी से संबंधित उदाहरण देख लीजिएगा आप सभी। जैसे मैंने ये एक मात्रा का बोध कराता जिस पर मात्रा नहीं लगी होती, तो ये क्या हो जाएगा, ने और धन मेरे दोस्त अन हो जाएगा। ने धन अन, से धन अन, से धन अन हो जाएगा। ऐसे ही चे धन अन हो जाएगा, चे धन अन हो जाएगा। क्या बना दोगे इन सब को आप लोग, क्या बना दोगे मेरे दोस्त आप इन सब को, आराम से इनका क्या बना दोगे मेरे दोस्त, एक एक मात्रा वाला लगा करके बना दोगे। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से नयन, नयन, सयन, नयन, सयन, चयन, क्या हो जाएगा, चयन। और ट्रिक जो बताई थी वो क्या थी कि शब्द के बीच में वह या ये आए। ट्रिक जो बताई थी वो क्या बताई थी कि शब्द के बीच में क्या आए मेरे दोस्त, वह या ये आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, अयादि संधि के अंतर्गत हम उसको रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं, उसको अयादि संधि के अंतर्गत हम उसको रखते हैं। समझ में आ गई बात या ना, समझ में आ गई बात या ना। समझ में आ गई बात या ना, आराम से आ गई होगी। आगे देखो और उदाहरण। अब देखो इस ए का मेल कर दिया, ऐसे बराबर में आय बना दिया था। अब आप लोग क्या करोगे, इस आई से एनक का मेल करोगे ऐसे, और बराबर में क्या बनाओगे, आय बनाओगे। अब आय ये बनाओगे। आप कहोगे कैसे बनेगा, तो देख लो। देखो एक बात और का ध्यान रखना, यहां पर ये आय जो ना, इसको तोड़ करके जब आप देखोगे, इस चयन को तोड़ करके देखोगे ना, बण विच्छेद करके देखोगे, तो कैसे करोगे इसका बण विच्छेद मैं बता देता हूं। चय, चय में आया ए, है ना, ये में आया ए, और ने में क्या आया मेरे दोस्त आप लोगों का ए। ठीक है, तो यहां पर जो कह रहा ना आए, तो चय में ये आ रहा मेरे दोस्त आप लोगों का आए, और ये बाद में ये बन ही रहा है आप लोगों का बीच में सबके। ये बाज में क्या बन रहा है मेरे दोस्त, सबके बीच में बन रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त या ना, जल्दी से बताओ इतना है। आगे देखो, अरे भैया पुल्लिंग ही बताया मैंने दुष्यंत, स्त्रीलिंग ना होता वो। वाक्य प्रयोग करके स्त्रीलिंग पुल्लिंग का हम प्रयोग कर सकते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा भी हो जाता कि वाक्य प्रयोग में स्त्रीलिंग के तौर पर प्रयोग कर सकता वो। ठीक है ना, आगे देखो, ए का मेल क्या हो जाएगा। तुम लोगों के अंदर जो तुलना करने की आदत है ना, कभी जीवन में नहीं जाने की, और तुलना करने पर कंटेंट नहीं देखेंगे, बस तुलना करने से मतलब है, कर लो, तुलना करते रहो। गे धन इक अका, नए धन अका जाएगा,
विधे धन इका आ जाए, विधे धन अक आ जाएगा, अक आ जाएगा। ऐसे ही मेरे दोस्त आप लोगों का गे धन अन आ जाएगा। अब देखो गे धन अक आया है मेरे दोस्त, देखो मैंने क्या कहा, गे धन अक आया है तो क्या बन जाएगा, गायक। आय का उच्चारण इसमें होगा, गाय, इस गाय में आय आ गया, इस गाय में क्या आ गया, आय आ गया भैया, और कै बन गया ये गायक। ने धन अक बन गया, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, नायक हो जाएगा। विधायक की अगर मैं बात करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, विधायक आ जाएगा। और ने धन अन की बात करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, गायन बन जाएगा। ये आपके सामने है, जो उदाहरण दिए हैं उसी के अनुसार मैंने परिवर्तन किया है, उसी के अनुसार मेरे दोस्त मैंने परिवर्तन किया है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई है ना? उदाहरण बताओ जल्दी से, एकदम इतने क्लियर हुए है ना? उदाहरण बताओ मेरे दोस्त, इतने क्लियर हुए ना? फटाफट बताओ जल्दी से। इतनी बात क्लियर हो गई? हम्म। अरे पित्रानंद आ जाएगा, पित्रानंद की संधि विच्छेद इसमें आएगी, इसमें आएगी, पित्रानंद आ जाएगा। कैसे करोगे इसकी संधि विच्छेद को, पित्र धन आनंद, ऐसे करोगे, यण संधि में जाएगी वो। किस में जाएगी, यण संधि में जाएगी दोस्त वो। यण संधि में जाएगी, ठीक है। नहीं, पर्यावरण में तो संधि विच्छेद वही होगी, परिधन आवरण, ई का मेल आ से होगा, वो इसी के अंतर्गत आएगा, यण संधि के अंतर्गत, ठीक है। वो देखो परिधन आवरण होगा, उसमें मेरे दोस्त कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परी में छोटी ई आया है, उसका मेल आ से हो रहा है, और बराबर में मेरे दोस्त आपका क्या बनेगा, या सॉरी क्या बनेगा, या बनेगा। तो पर्यावरण में तो आपकी यण संधि ही होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो, आगे उदाहरण देखो, इसके बाद क्या आएंगे। मैं कह दूंगा आप लोगों से, ए से एडी का मेल में अगर छोटी ई से करूंगा तो आप जानते हो आय बना रहे थे आप, लेकिन यहाँ छोटी ई की मात्रा आ गई तो इसकी मात्रा इस पे चढ़ानी पड़ेगी आप लोगों को। इसी के अनुसार इसमें परिवर्तन किया है हमने, ई के, यानी कि जिसके अनुसार इसमें आया है उसी के अनुसार हमने इसमें परिवर्तन कर दिया। जैसे गे पर डबल मात्रा और इका, ध्यान रखना जब इस पर एक मात्रा आएगी तो इस पर डबल लगेगी, और जब इस पर मेरे दोस्त एक मात्रा आएगी तो इस पर कोई मात्रा नहीं लगेगी। ऐसे ही इस पर डबल मात्रा लगेगी तो यहाँ आ का डंडा बोध करा देगा, ये आय का। अगर इस पर एक मात्रा है तो समझो ये डबल मात्रा है, इस पर एक भी मात्रा नहीं है तो समझो ये एक मात्रा का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा, एक मात्रा का बोध करा रहा है, ठीक है। गे धन इका क्या हो जाएगी दोस्त, आपकी गायिका, क्या हो जाएगी, गायिका। ऐसे ही ने धन इका हो जाएगी, ने धन इका, ये क्या हो जाएगी आपकी नायिका, ये क्या हो जाएगी दोस्त आपकी नायिका हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी आपकी नायिका। ये क्या हो जाएगी आपकी नायिका हो जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे, इसके बाद ये बन गया किसका, आई का मेल बन गया। ये किसका मेल बन गया मेरे दोस्त, आई का मेल बन गया है। अब देखो और भी उदाहरण इससे संबंधित आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। गायिका तो मैंने कर ही दिया है, ठीक है। ऐसे ही विधायक होता है तो ऐसे ही विधायिका हो जाएगा। विधायिका कैसे बनाओगे आप, विधे
धन इका कर दोगे, इसमें कर दोगे विधेय धन इका, विधेय धन इका, इका कर दोगे तो क्या बना दोगे, विधायिका, विधायिका, ये बना दिया विधायिका, इस तरीके से कर दोगे। ठीक है ना। आगे देखो मेरे दोस्त, इसके बाद आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ओ का मेल ऐसे। अब मैं कह दूंगा ओ का मेल अगर ऐसे करूंगा तो बराबर में तो आपका अब बनेगा ही बनेगा। ओ का मेल अगर ऐसे करूंगा तो बराबर में क्या बनेगा, अब बनेगा ही बनेगा। आप कहोगे किस तरीके से बनेगा, उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा आप लोगों को। जैसे मैं कह दूं पो धन अन, पो धन अन क्या हो जाएगा, पवन। शब्द के बीच में वह या यह आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखना। भो धन अन, भो धन अन आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का भवन, भो धन अन क्या हो जाएगा, भवन हो जाएगा। ऐसे ही श्रवण आता है तो श्रोधन अन हो जाएगा। यहाँ पर मेरे दोस्त श्रवण हो जाएगा, वह का जो होता है न का ऋणय में परिवर्तित हो जाता है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक है, नाई न का जो है मेरे दोस्त न में परिवर्तित हो जाता है, ये बात का आपको ध्यान में रखना है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई दोस्त। ठीक है, आगे देखो इसके बाद क्या होगा। भैया कोई बफरिंग ना हो रही है, सही चल रही है क्लास, कोई बफरिंग ना हो रही, सही चल रही। अब ओ का मेल ऐसे कर दिया था तो अब बन गया था। अब हम करेंगे ओ का मेल ई से, इससे करेंगे छोटी ई से। तो देखो यहां तो अब था पहले, मगर अब इसकी मात्रा इस पर लगेगी अभी, इसकी मात्रा अब इस पर लगेगी अभी। जैसे इसके अंतर्गत पोधन इत्र आता, एक उदाहरण पोधन इत्र, क्या बनाओगे उसको, पवित्र बनाओगे या ना बनाओगे, हैं। ऐसे ही एक और उदाहरण आता गोधन इनी, इसमें मेरे दोस्त ध्यान रखना न की मात्रा छोटी ई की मात्रा इधर आकर के बड़ी ई हो जाती है। शब्द को जब शुद्ध रूप में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, गवीनी, गवीनी गाने को कहते हैं, गवीनी गाने गाने को कहते हैं। गवीनी किसको कहते हैं, गाने को कहते हैं। ठीक है, गवीनी कहते हैं गाने को। आगे अब इसका मेल ओ का मेल ई से कर दिया है, तो अब हम करेंगे औ का मेल बड़ी ई से करेंगे। अब हम ये भैया अब इस पर बड़ी की मात्रा लग जाएगी। ये भैया आपका यूपीएसआई की परीक्षा में 2017 वाली में पूछा था, ये वाला प्रश्न जो अब लिखने जा रहा हूं। क्या है, गवीस पूछा था, तो गो और धन ईस हो जाएगी, गोधन ईस क्या बन जाएगी आपकी, गवीश, गोधन ईस क्या बन जाएगी, गवीश। और ऐसे ही मेरे दोस्त औ का मेल अगर मैं किससे कर दूंगा, ऐसे, तो आप लोग अब बना दोगे, आप लोग क्या बना दोगे, अब बना दोगे, आब सॉरी, अब आप लोग क्या बना दोगे, आब बनाओगे, अब थोड़ी बनेगा, अब तो आब बनेगा, अब तो आब बनेगा। कैसे बनेगा, उदाहरण देखोगे तो पो धन अक, ठीक है। ऐसे ही पो धन अन, अन कैसे होगा, पोधन अक पावक, देख सकते हो इस आब में पाव आ गया, पवन है तो इसमें क्या आ जाएगा, पावन, इसमें भी क्या आ जाएगा मेरे दोस्त आपका पावन, इसमें क्या आ जाएगा, पावन। गवीस में बड़ी की मात्रा करेंगे उधर, इसके अनुसार, इसके अनुसार करेंगे यहां, इसके अनुसार यहां करेंगे, इसके अनुसार अभी यहां करेंगे और न पर बड़ी की मात्रा लगा देंगे, क्योंकि ये मेरे दोस्त अपवादित प्रश्न है, ये मेरे दोस्त आपके अपवादित प्रश्न है। पावन पवित्र होता है, पावक मेरे दोस्त आपका आग का पर्यायवाची होता है। ठीक है,
और इसके बाद आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा औ का मेल, इस औ का मेल छोटी ई से, और बराबर में क्या बनाओगे आप, आबी। क्या बनाओगे, आबी बनाओगे। कहोगे कैसे बनेगा, देखो उदाहरण से बन जाएगा। जैसे मैं कह दूं भावनी देखा ना आप लोगों ने, भो धन इनी, ये वाला क्या हो जाएगा, भाविनी, ये वाला इधर। ऐसे ही नौ धन इक देखा होगा, नौ धन इक, नाविक की संधि विच्छेद आती है, नाविक की संधि विच्छेद आती है, नौ धन इक नाविक हो जाएगी। और लास्ट में आता है औ का मेल बड़े ऊ से, यानी कि औ, यानी कि ये इसका मेल आता है आपका छोटे ऊ से, तो बराबर में क्या बनता है, आबू, ये वाला आबू बनता है। और इस आबू को उठा करके नीचे ले आना। जब आप लोगों से पूछी जाए कि भावुक की संधि बनाओ, तो कैसे बनाओगे आप, भव और धन उक बना दोगे, भव धन उक, क्या आ जाएगी आप लोगों की, भावुक। इस भावुक में आबू आ गया है मेरे दोस्त, इस भावुक में मेरे दोस्त क्या आ गया है, आबुक आ गया है। बात समझ में आ गई है ना। बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त, बताओ जल्दी से। हम्म, इतनी बात क्लियर हो गई। क्लियर हो गई, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब मेरे दोस्त। आगे अगर मैं बात करता हूँ, आप लोग ध्यान से एकदम समझ के रखिएगा। समास भी पढ़ाऊंगा भैया, पहले इसको तो पूरा कर लो मेरे दोस्तों, इसको तो पूरा कर लो पहले। अब आपकी व्यंजन संधि शुरू होगी, तो व्यंजन संधि को तो पूरा कर लो। व्यंजन संधि में भी तो नियम बनते हैं आप लोगों के, उसमें भी तो नियम आते हैं। सबसे पहले 2 नंबर पर आप लोगों की व्यंजन संधि की क्या परिभाषा होती है उसको समझना है, व्यंजन संधि की क्या परिभाषा होती है उसको समझना है। ये ध्यान से देखो, देखो व्यंजन संधि की जो परिभाषा कहती है वो मेरे दोस्त, एक तो यही कहती है व्यंजन का मेल किससे करना है, व्यंजन से। एक तो यही आप लोगों की कहेगी क्या, कि व्यंजन का मेल किससे करोगे आप, व्यंजन से करोगे। एक परिभाषा कहती है आपकी कि व्यंजन का मेल स्वर से कर दो, ठीक है। मैंने कहा इसमें क्या परिभाषा बनेगी, यदि किसी व्यंजन का मेल, मैं पहले परिभाषा वैसी वाली लिख देता हूं, फिर उसके बाद शॉर्ट वाली बताऊंगा, कि यदि किसी व्यंजन का मेल, यदि किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन से हो, किसी स्वर अथवा व्यंजन से हो, यदि किसी व्यंजन में किसी स्वर अथवा व्यंजन से हो, किसी स्वर अथवा व्यंजन से हो, तब व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, तब व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, होता है, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। उसे क्या कहते हैं दोस्त, व्यंजन संधि, ठीक है। अब देखो किस तरीके से दिया है, अब देखो किस तरीके से, अब इसकी हाँ एक ट्रिक वाली परिभाषा जो बता रहा हूं वो क्या होगी, देखो व्यंजन का मेल किससे हो जाएगा, आप लोगों का स्वर से। व्यंजन का मेल आपका स्वर से होगा तो भी व्यंजन संधि बन जाएगी, ठीक है। और अगर स्वर का मेल व्यंजन से होगा, स्वर का मेल किससे होगा, व्यंजन से होगा,
तब भी आप लोगों की व्यंजन संधि बन जाएगी, और अगर व्यंजन का मेल व्यंजन से होगा तब भी व्यंजन संधि बन जाएगी। अगर व्यंजन का मेल व्यंजन से होगा तब भी आप लोगों की व्यंजन संधि ही बनेगी। इन सब के लिए मैं उदाहरण दे करके बताता हूं एक एक, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैंने दिया व्यंजन का मेल व्यंजन से करूं, व्यंजन का मेल स्वर से करूंगा। तो देखो इसका उदाहरण मैंने दिया सत, सत में आ गया व्यंजन, उसका मेल किससे हो गया, आ मतलब स्वर से, तो बराबर में क्या बन जाएगा, सदाचार, ये बन गया। बराबर में क्या बन गया, सदाचार। अब मैं दे रहा हूं स्वर का मेल व्यंजन से, तो स्वर का मेल व्यंजन से कैसे दूंगा, जैसे मैंने कहा आ और उसका मेल किससे कर दिया मैंने, छह से। छह क्या है, व्यंजन है, तो बराबर में क्या बन जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, आच्छादन। क्या बन जाएगा, आच्छादन। ये लो, स्वर का मेल भी अगर व्यंजन से होगा तो मेरे दोस्त क्या बन जाएगा, व्यंजन संधि। ये समझ में आ गई। इसके बाद देखो और आप लोगों से क्या बन जाएगा, जैसे मैं कह दूं व्यंजन का मेल व्यंजन से, जैसे मैं कह दूं व्यंजन का मेल व्यंजन से होगा तो कैसे होगा, है ना, सत धन, सत धन मार्ग। तो क्या बनेगा, देखो व्यंजन का मेल व्यंजन से हुआ तो क्या बन गया मेरे दोस्त, सन मार्ग। व्यंजन में ही परिवर्तन हुआ है, किसमें परिवर्तन हुआ, व्यंजन में ही परिवर्तन हुआ है, और व्यंजन संधि के अंतर्गत ही आएगा। नियम जो है हम इसके कल से मेरे दोस्त समझेंगे, नियम इसके हम कल से एकदम समझेंगे। व्यंजन का मेल स्वर से होगा तो व्यंजन संधि, स्वर का मेल अगर व्यंजन से हो जाएगा तो भी व्यंजन संधि बन जाएगी, जैसे उदाहरण मैंने दिया है ना। और जैसे मेरे दोस्त व्यंजन का मेल व्यंजन से हो जाएगा तो भी आपकी व्यंजन संधि ही हो जाएगी। वर्कशीट दी जाती है, क्विज की जगह वर्कशीट दी जाती है, और बाकी साप्ताहिक आप लोगों का टेस्ट होता ही है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रख करके आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक, क्लियर। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।